Hello, welcome to my YouTube channel, and it is the part 7 of quadratic equation of class 10th, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसका जनरल फॉर्म में है नहीं, और जनरल फॉर्म जो होता है वो हमारे पास है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में सेट करते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे, जिसके लिए क्वेश्चन को हम लोग या तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर में सेट करते हैं या फिर a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर में हम लोग सेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं एंड एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर x² एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 5x एंड 2 से हमारा x² मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। देन x² को हम लोग क्या करेंगे कि उस साइड ले जाते हैं तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा 0 हो जाएगा। देन हमारे पास इस साइड जो बचेगा वो होगा 2 माइनस 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। एंड देन हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड देन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसको हम लोग को अब क्या करना है। हम लोग को जैसे हम लोग जानते हैं इन दोनों के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं लाइक a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। तो हम लोग को अभी क्या करना है कि इसका जो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग को इस फॉर्मेट में सेट करना है। तो इस फॉर्मेट में अगर हम लोग सेट करना चाहें तो लाइक 2x² को हम लोग लिख सकते हैं √2x टू दी होल स्क्वायर। बट इससे बेटर क्या है कि हम लोग इस पूरे ही इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x² माइनस 10x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास अब 2x² ना हो करके लाइक हमारे पास है 4x² एंड इसको हम लोग इजीली लिख पाएंगे 2x टू दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास 2x टू दी होल स्क्वायर। देन हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए 2ab। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लाइक 10x को हम लोग अगर देखें तो 10x को हम लोग ब्रेक कर पाएंगे कैसे, जैसे a के प्लेस पे तो हमारे पास 2x है, मीन्स हमको 2x तो रखना ही पड़ेगा एंड देन ये हमारे पास आएगा 5 10 5 टू जा 10। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 2 का नीड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा। एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये तो 2 फॉर्मूला के लिए हो गया। देन ये हो गया हमारा a का वैल्यू एंड देन ये हमारा हो गया b का वैल्यू। तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 2 इंटू 2x इंटू 5/2। और यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये जो है हमारा 5/2 वो b का है। तो हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर b²। तो b² चाहिए तो हम लोग यहाँ पर अपने से क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं 5/2 का स्क्वायर। और जैसा कि कोई इक्वेशन में अगर हम लोग कोई चीज को प्लस करते हैं तो सेम चीज हम लोग माइनस भी करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 5/2 का होल स्क्वायर हम लोग माइनस भी कर देते हैं। एंड देन अब ये 4 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं +4 इज इक्वल टू 0। देन अब यहां से लेकर के यहां तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा a एंड b के प्लेस पे हमारे पास 5/2 एंड इसका होल स्क्वायर। एंड देन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -25/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 5/2 टू दी होल स्क्वायर। एंड इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/4 -4। एंड देन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 25 - 16। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/4।
तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 9/4, एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 5/2 टू दी होल स्क्वायर के इक्वल। देन हम लोग देखते हैं यहाँ पर से हम लोग अगर स्क्वायर हटाते हैं तो वो उस साइड जाकर के रूट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9/4, जो कि हमारे पास आएगा प्लस माइनस 3/2। एंड देन यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू मिलेगा, एक तो मिलेगा 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3/2, एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। देन इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2/2, एंड ये कट करके हो जाएगा हमारे पास -1। देन 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -1/2। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से 2x इज इक्वल टू -3/2 माइनस 5/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू, सॉरी एक यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर जगह हमारे पास होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेट हुआ था ये -2ab सेट हुआ था, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, एंड यहाँ भी माइनस, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3/2। देन ये इस साइड आकर के हमारे पास प्लस हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 8/2, एंड ये हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 4। देन 2x इज इक्वल टू 4, तो देन 2 से हम लोग इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं 2 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, एंड हम लोग इसको राइट हैंड साइड ले जाकर सॉल्व करते हैं, तो ये -5/2 उधर जाकर के हमारा हो जाएगा +5/2, एंड ये हमारे पास -3/2, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2/2, एंड ये हमारा कट करके हो जाएगा 1। देन 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू हमारे पास 1/2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं लाइक 2x टू दी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a का वैल्यू, एंड देन यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाते हैं, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको देखें तो 4bx जो है इसको हम लोग ब्रेक कर पा रहे हैं लाइक 2x इंटू बी के फॉर्म में। तो ये हमारे पास ये हो गया 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एंड ये हो गया हमारे पास a का वैल्यू, एंड ये हो गया हमारे पास b का वैल्यू। तो ये सेट है 2ab के फॉर्मेट में, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 2 इंटू 2x इंटू बी। देन आप लोग देख रहे हैं कि b के प्लेस पे तो b है, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हम लोग प्लस करते हैं अपने से, एंड सेम चीज हम लोग माइनस भी करेंगे, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन पे जो है वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहां से हम लोग यहां तक के लिए लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2x मीन्स a एंड b टू दी होल स्क्वायर। ये प्लस में सेट हुआ है, +2ab है, तो यहाँ पर प्लस आ गया, एंड देन हमारे पास आ गया जो बच गया वो लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर, एंड इसको हम लोग साइन ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा 2x प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। देन स्क्वायर से हमारा रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एंड देन यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू मिलता है। एक हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस बी इज इक्वल टू ए, एंड एक हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी, एंड देन x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाय 2, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस वन एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको सेट करना चाहें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर ये हो गया। देन हम लोग देखते हैं यहाँ पर लाइक ए के प्लेस पे एक्स है एंड बी के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, लाइक रूट टू प्लस वन, एंड यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 का नीड है 2ab। तो देयरफॉर अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे और वो 2 हम लोग रूट टू प्लस वन बाय 2 के नीचे लगा देंगे। अब क्या हुआ कि b के प्लेस पे ये हमारा पूरा वैल्यू आ गया, ये हमारे पास a है एंड ये तो हमारा 2ab है, तो ये हो गया 2 इंटू ए बी। अब देयरफॉर b के प्लेस पे अगर ये पूरा है तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इसका स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रूट टू प्लस वन बाय 2 का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं तो सेम चीज हम लोग माइनस भी करेंगे, मीन्स रूट टू प्लस वन बाय 2 का स्क्वायर हम लोग माइनस भी करते हैं, एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यहां से लेकर के यहां तक के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस रूट टू प्लस वन बाय 2 टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग इसको देखें आगे तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट टू प्लस वन बाय 2 टू दी होल स्क्वायर एंड माइनस रूट टू इज माइनस रूट टू। देन हम लोग यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मीन्स रूट टू का स्क्वायर हमारे पास 2 एंड वन का स्क्वायर हमारे पास 1 एंड प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू रूट टू इंटू वन, तो वो तो रूट टू ही हो जाएगा 2 रूट टू एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 4, एंड ये हो गया माइनस रूट टू। देन अगर इसको हम लोग और आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये एलसीएम लेने पर हमारे पास आया 4, एंड देन ये तो हो जाएगा 2 प्लस वन प्लस 2 रूट टू, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 रूट टू। देन अगर इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस वन एंड माइनस करेंगे 4 रूट टू में से 2 रूट टू माइनस होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 2 रूट टू बाय 4। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक ये हम लोग को अगेन दिख रहा है, जैसे इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो रूट टू को हम लोग 2 को लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, एंड देन हो जाएगा ये हमारे पास 1 का स्क्वायर, एंड ये हो गया हमारे पास माइनस 2 इंटू रूट टू इंटू वन। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स रूट टू माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस में ये होगा माइनस होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रूट टू माइनस वन टू दी होल स्क्वायर, एंड इसको हम लोग लिखते हैं 2 स्क्वायर। ऐसा इस चलते
क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा x माइनस √2 + 1 बाय 2, ये हमारा पास सेम चीज इधर उतरते हुए जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे भी सेम चीज रहेगा। एंड देयरफॉर अगर हम लोग इसका स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। देयरफॉर हम लोग इसको सॉल्व करके स्क्वायर के फॉर्म में ले आए हैं, ताकि हम लोग को ये थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसा लिख पाएंगे एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास आएगा। यहाँ पर से अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस √2 + 1 बाय 2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग स्क्वायर इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर √2 - 1 टू दी होल स्क्वायर, एंड नीचे में हमारे पास 2 स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर जो है ये रूट को कैंसिल करेगा और हमारे पास आ जाएगा x माइनस √2 + 1 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 - 1 बाय 2। और यहाँ से हम लोग को इसके लिए दो वैल्यू आएगा, जो कि फर्स्ट होगा हमारे पास x माइनस √2 + 1 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। एक प्लस में आया एंड यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हमारा माइनस उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा √2 + 1 बाय 2। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा, यहाँ से हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 एंड -1 प्लस √2 एंड +1। यहाँ से हमारे पास 1 और 1 कैंसिल होगा और ये होगा हमारे पास 2√2 बाय 2, एंड ये 2 एंड 2 हमारा कैंसिल होगा और हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, x इज इक्वल टू √2। एंड नेक्स्ट हम लोग के पास है x माइनस √2 + 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस √2 - 1 बाय 2। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर के प्लस होगा तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा √2 + 1 बाय 2 एंड देन हमारे पास माइनस √2 - 1 बाय 2। यहाँ से हम लोग सेम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, एंड ये हो गया हमारे पास √2 + 1 माइनस √2 एंड माइनस हमारे पास +1। यहाँ से हमारा √2 कैंसिल होगा एंड ये हमारे पास हो जाएगा 112 बाय 2, एंड ये हमारा कैंसिल हो करके 1। तो फाइनली हम लोग को x इज इक्वल टू 1 मिला, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारे पास √2x² -3x -√2 इज इक्वल टू 0। एंड आप लोग जानते होंगे कि √2 को हम लोग फर्दर किसी के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर ये हमारा 2 होता तो हम लोग इसको लिख सकते थे लाइक √2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर हम लोग को इस इक्वेशन में अगर हम लोग √2 को 2 बनाना चाहें तो हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को √2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर 2x² -3√2x, एंड ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 एंड 2 इंटू 2 हमारे पास -4 इज इक्वल टू 0। देन हम लोग इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर में, अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √2x टू दी होल स्क्वायर एंड माइनस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास √2x प्रेजेंट है एंड हमारे पास 3 है। बस हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को 2 चाहिए, क्योंकि 2 इंटू ए बी। तो अगर हम लोग ये 2 लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, एंड बी के प्लेस पे क्या हो गया है 3/2। तो 3/2 है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसका स्क्वायर चाहिए। तो 3/2 का स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं एंड देन हम लोग 3/2 का स्क्वायर ही हम लोग माइनस भी करेंगे, एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -4 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यहां से लेकर के यहां तक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a मीन्स √2x एंड b मीन्स हमारे पास -3/2 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेकर के जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस था वो प्लस हो गया है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 एंड ये -4 हमारा +4। और अगर हम लोग इसको आगे सोल्व कर ले तो ये हमारे पास एलसीएम होकर के आएगा 4 एंड ये 9 प्लस 16 एंड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25/4। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा √2x -3/2, अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर उस साइड लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √25/4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ±5/2। देन हमारे पास यहाँ पर से √2x -3/2 का दो वैल्यू आएगा, जो कि होगा √2x -3/2 इज इक्वल टू 5/2। और अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा √2x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2। ये हमारे इज इक्वल टू होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 5 प्लस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 8/2 एंड 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग इसको बोल पाएंगे हमारे पास √2x इज इक्वल टू 4 एंड देन अगर हम लोग 4 को अगर हम लोग देखें तो 4 को हम लोग ब्रेक कर पाते हैं, या फिर एक मिनट, लाइक यहाँ से हमारे पास आया √2x इज इक्वल टू 4 एंड हम लोग यहाँ पर से x इज इक्वल टू 4 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 एंड यहाँ से ये वाला √2 हमारा डिवाइड एंड √2 को कैंसिल करेगा तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें हमारे पास है लाइक √2x -3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। यहाँ से प्लस वाला हम लोग सॉल्व कर लिए एंड देन हम लोग माइनस वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा √2x इज इक्वल टू -3/2, हमारा राइट हैंड साइड जा करके ये हो जाएगा +3/2 एंड देन हम लोग इसको लिख देते हैं 5/2। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 3 - 5 इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं -2/2 एंड 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। देन हमारे पास x इज इक्वल टू -1/√2, और हम लोग डिनोमिनेटर में नॉर्मली इरेशनल नंबर जो कि √2 है उसको हम लोग मतलब √2 वाला नंबर टाइप का नंबर हम लोग नहीं रहने देते हैं, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली √2/√2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा आ जाएगा ऊपर में -√2/2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड यहाँ से हम लोग को ये हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि √3 को भी हम लोग किसी के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरे इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमारे पास होगा, लाइक अगर हम लोग इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 10√3x एंड प्लस √3 इंटू √3 3 होगा एंड 3 7 जा हमारे पास 21 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये भी अभी जैसा हम लोग क्वेश्चन बनाए √2x माइनस 3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, सेम क्वेश्चन नंबर 14 के टाइप में ये बनेगा। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है हमारे पास by using the method of completing the square so that the equation 2x² plus x plus 4 is equal to 0 has no real roots। तो इसको हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास by using the method of completing the square so that the equation
2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। मीन्स हम लोग को शो करना है कि इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। रियल रूट्स कहने का मतलब क्या है कि इसका जो कोई भी वैल्यू है वो हमारे इमेजनरी नहीं आना चाहिए। एंड इसको हम लोग देखते हैं कैसे। लाइक अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज कि यहाँ पर हमारे पास 4x² आ जाएगा, जिसको कि हम लोग इजिली 2x² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग इसको लिख पाइएगा, क्या लिखेंगे कि 2x² ए स्क्वायर हो गया, एंड देन हमारे पास ए के प्लेस पे तो 2x है, देन हम लोग को चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2a एंड बी के प्लेस पे कुछ नहीं है तो सिंपली 1 लगाते हैं। बट ये वाला 2 हम लोग अपने से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या करना होगा, हम लोग को 2 से डिवाइड भी करना होगा। एंड देयरफॉर हमारा जो बी के प्लेस पे जो आया वो आ गया 1/2। एंड आगे हम लोग को क्या चाहिए होगा, बी स्क्वायर। तो हम लोग करते हैं 1/2 का स्क्वायर ऐड, एंड सेम चीज हम लोग माइनस भी कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास +8 इज इक्वल टू 0। यहां से लेकर के यहां तक के लिए हम लोग लिख पाएंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस वाले टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड देन -8। एंड देन अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, लाइक इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर 1 माइनस 8 4 जा 32 एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -31/4। एंड अगर हम लोग यहाँ से 2x प्लस 1/2 अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना होगा, लाइक -31/4। इससे पहले क्वेश्चंस में आप लोग देख रहे होंगे कि हर बार हमारा राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू था वो पॉजिटिव था, बट इस बार हमारा क्या हो गया कि नेगेटिव हो गया। एंड नेगेटिव नंबर्स का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो वो हम लोग को इमेजनरी नंबर आता है। तो देयरफॉर अगर हम लोग इसका रूट निकालेंगे, जो कि एक्स का अगर कोई भी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं तो वो हमारा इमेजनरी आएगा, एंड देयरफॉर इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर से सिंपली लिख देना है कि इट हैज नो रियल रूट्स एंड इट इज दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज 4C अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू।